कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे मेरे दोस्त, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, कि ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ दोस्तों, तू जरा कोशिश तो कर। यानी कि अभी आपका टाइम है। ये जो जैक बोर्ड टर्म 2 का जो एग्जाम है आपका 2022 का एग्जाम, आपने भले ही पूरे साल कुछ नहीं पढ़ाई करी है, आपने कुछ भी नहीं किया, तो अभी आपका टाइम है कि आपको कोशिश करने का टाइम है और आप क्या करोगे, फतेह हासिल करोगे, जीत हासिल करोगे। तो ये कोशिश कैसे होगा, ये मेहनत कैसे होगा, ये आप मेरे पे छोड़ दो। जिस तरह से मैं आपको बोलता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, केवल आप उन चीजों को फॉलो करके चलो। दोस्तों मैं बोलूंगा कि एक दिन मंजिल पाना क्या है, निश्चित है। और आप एग्जाम के खोपड़ी में क्या करके आओगे, छेद जरूर करके आओगे। और आप एक बार जरूर बोलोगे कि मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। तो आज का जो ये वीडियो है मेरे दोस्तों, आप देख सकते हो, इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड एग्जाम 2022 का जो टर्म 2 है। इस टर्म 2 के लिए क्लास 10 का, मैं किसका बात कर रहा हूं, क्लास 10 का जो सामाजिक विज्ञान हमारा जो पुस्तक है, इस पुस्तक से आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इस सामाजिक विज्ञान का जो पूरा का पूरा बुक है, एसएसटी का जो बुक है, इस बुक से हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको करेंगे। कारण मैं बता दे रहा हूं कि इस वीडियो में मैंने भूगोल के, नागरिक शास्त्र के, इतिहास के और जो भी हमारा अर्थशास्त्र है, सारे के सारे जो भी हमारे बुक्स हैं, उनका जितना भी चैप्टर है, सबका मैंने मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैंने निकाला है। और वो सारे क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप पढ़ लेते हो, ध्यान से पढ़ लेते हो, हिम्मत करके पढ़ लेते हो, कोशिश करके पढ़ लेते हो, तो मेरा दावा है कि जो 7 अप्रैल में जो एसएसटी का एग्जाम होने वाला है, सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा होने वाला है, इसमें आप क्या करोगे, फतेह हासिल करके आओगे, जीत हासिल करके आओगे। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, मैं बोलूंगा कि हमारे प्रीतम अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इसके बाद मैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न में डाल दूंगा। फिर जैसे जैसे आपके एग्जाम आते जाएंगे, सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं कर दूंगा। और आप ये लिख के ले लो कि अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं भिड़ते हैं, तो आके आप क्या करना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और आप क्या करना, चैनल को छोड़ देना। तो एक बार कर लो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक क्या करो, वीडियो को जरूर शेयर करो। तो बात करेंगे हम लोग पूरे के पूरे वीडियो पे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि मैंने भूगोल के क्वेश्चन जो है टाइप करे हैं। तो भूगोल का देख सकते हो क्वेश्चन, भूगोल को मैंने खंड को में रखा है। तो हम लोगों ने इसी तरह भूगोल का, उसके बाद मैं बात करूंगा इतिहास का, फिर अर्थशास्त्र का, फिर मैं बात करूंगा नागरिक शास्त्र का। तो देख सकते हो कि भूगोल के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि देखोगे तो विभिन्न प्रकार के कृषि का नाम लिखे, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दूसरा, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि या आत्मनिर्भर कृषि क्या है। जैसे आप देखोगे आपका जो क्वेश्चन आ सकता है कि कर्तन दहन कृषि प्रणाली क्या है, गहन कृषि तथा रोपण कृषि में अंतर बताएं, भारत में गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का क्या करें, वर्णन करें। साथ में देखोगे कि भारत में चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके आएंगे, आपको क्या करना है, इसको लिख के रखना है। मैं इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से भी क्या करें आप देख लें। तो मैं फिर से बता दूं कि भूगोल के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आप देखोगे कि ये वाला, कि विभिन्न प्रकार के कृषि का नाम लिखे। दूसरा अगर देखोगे तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि या आत्मनिर्भर कृषि क्या है, कर्तन दहन कृषि प्रणाली क्या है, गहन कृषि तथा रोपण कृषि में अंतर बताएं, भारत में गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। या इसका इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में चावल की खेती का, तो किसी साल गेहूं के बारे में पूछता है, तो किसी साल क्या करता है, चावल की खेती के बारे में पूछता है। तो आपको दोनों ही क्या करना है, याद कर लेने हैं। अब अगले वायरल क्वेश्चन पे जाएंगे तो देख सकते हो हमारा भूगोल का अगला वायरल जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, कि भारत के किन्हीं 2 प्रमुख खाद्य फसलों के नाम तथा उनके उत्पादक राज्य का क्या करना है, नाम लिखना है। अगला देख सकते हो कि भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता अथवा समस्या का क्या करना है, उल्लेख करना है। 8वां नंबर का कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों का क्या करें, वर्णन करें। 9 नंबर का क्या देख सकते हो कि कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा किया गया संस्थागत सुधार का क्या करना है, वर्णन करना है। और 10वां नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो वो क्या है, कि भारत में खाद्य सुरक्षा का क्या करना है, विवरण देना है। और एक इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूंगा कि अथवा में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूनतम सहायता मूल्य से क्या अभिप्राय है, जो न्यूनतम सहायता मूल्य है इससे क्या अभिप्राय है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे आगे भूगोल के क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो कि भारत में
सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, है ना। अगला क्वेश्चन कि भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालें, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, लोह तथा अलोह खनिज में अंतर बताएं। आगे देख सकते हो कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के 2 उदाहरण दे, और एक अथवा में इसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो क्या है, खनिज क्या है। तो इतने सारे जो क्वेश्चन है ये आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे जो 16 मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो इसको क्या करें, अच्छे से कर ले। इसका आंसर जो है आपको मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो ये रहा क्वेश्चन। बात करेंगे अगले, अब हम लोग बात करेंगे अगले खंड पे। तो हमारा खंड खो क्या, इतिहास। तो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्तों। तो देखोगे अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण प्रश्न का, तो ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आदि औद्योगिकरण या पूर्व औद्योगिकरण क्या है। अगला देख सकते हो क्या है कि 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों एवं कारीगरों से काम करवाने लगे, आखिर क्यों, यह आपका क्वेश्चन आता है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, यह भी क्वेश्चन आपका आता है। और यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर हमला क्यों किया, यह क्वेश्चन क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े के नियमित आपूर्ति के लिए क्या क्या उपाय किए, यह भी क्या है आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे आगे, यह सबसे वीवीआई क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है कि सूरत का बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पे पहुंच गया, है ना, क्यों, यह आपका क्वेश्चन आता है कि जो सूरत का बंदरगाह है वो 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पे पहुंच गया, क्यों, यह आपका क्वेश्चन आता है। 57वां देखिएगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 8वां, रिंडरपेस्ट की बीमारी अफ्रीका में कब फैली और यह बीमारी क्या थी। तो रिंडरपेस्ट से भी क्या आता है आपके क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे इतिहास के 9वें नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभाग के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद किया, यह भी क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या करें, इसको भी कर ले। बात करेंगे आगे, तो उसी तरह इतिहास के हम लोग आगे वायरल क्वेश्चन पे बात करेंगे। सिल्क मार्ग से आप क्या समझते हैं, गिरमिटिया मजदूर पर टिप्पणी करें, ब्रिटेन वुड्स क्या है इस पर टिप्पणी करें, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी आपको हर साल देखने के लिए मिलता है। और ये क्या है, G77 से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है आपको हर साल देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे आगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणामों का क्या करना है, वर्णन करना है। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणामों का वर्णन करना है। और 16वां नंबर क्वेश्चन क्या देख सकते हो, तो विश्व आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन जो है। अब बात करेंगे आगे, तो देखोगे ये हमारा चैनल है प्रीतम एकेडमी। मैं बार बार बता दे रहा हूं कि आप प्रीतम एकेडमी को देख रहे हो तो क्या करें, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस तरह का हमारा पूरा का पूरा प्रीतम एकेडमी का इंटरफेस आएगा। यहां सबको क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन को टच करना है। तो फिर आप क्या करोगे कि देखोगे कि आपका इस तरह का जो है सब्सक्राइब बटन देखने के लिए मिलेगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तब क्या पता चलेगा कि चैनल जो है सब्सक्राइब हो चुका है। तो चैनल को क्या करें, जरूर सब्सक्राइब कर ले। बात करेंगे अगला क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है इतिहास का, कि कर्ण लॉ से आप क्या समझते हैं। और अगर ये कर्ण लॉ नहीं पूछा जाता है मेरे दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। और वो क्वेश्चन क्या है कि आलू अकाल पर टिप्पणी करे। तो ये भी क्वेश्चन क्या करना है, आपको कर लेना है। और 18वां नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो, तो खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव का वर्णन करना है। क्या है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव का क्या करना है, वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने भूगोल पे बात कर लिया, इतिहास पे बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, अर्थशास्त्र पे बात करेंगे। तो देखोगे क्या है कि अर्थशास्त्र का पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। ये आपका हर साल का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष या कठिनाई का क्या करना है, व्याख्या करना है। यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। अब बात करेंगे अगला, तो तीसरा देख सकते हो क्या है कि मैं बोलूंगा अर्थशास्त्र से कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस प्रकार, है ना, मैं बोलूंगा समस्या को किस प्रकार, मैं बोलूंगा कि ये जो है ना मुद्रा आवश्यकता के दोहरे सहयोग की समस्या को किस प्रकार से किया जाता है या किस प्रकार उसको ठीक करता है, इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा की परिभाषा दे और मुद्रा के प्रमुख कार्य के बारे में बताना है कि मुद्रा का क्या क्या कार्य जो हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो 5वां प्रश्न कि बैंकों के आय का मुख्य स्रोत क्या है तथा बैंक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, यह भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। और एक 10 रुपए का नोट में एक वचन लिखा
लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूं, इसका अर्थ क्या है स्पष्ट करना। यह भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका का वर्णन करना है। और 8वां, आर्थिक विकास में, है ना, आर्थिक विकास में यहां पर रेल हो गया, वास्तव में यहां पे क्या होता है, ऋण, है ना। तो आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो यह भी आपको क्या करना है, देख लेना है। बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वें नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच किस प्रकार क्या करता है, मध्यस्थता करता है। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणधार की मांग क्यों करता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है, क्यों, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आता है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। और यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर साल देखने के लिए मिलता है। तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण स्रोत पर क्या करें, अंतर स्पष्ट करें। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ऋण की शर्तों में किन किन बातों को शामिल किया जाता है, यानी कि ऋण अगर लोगे तो किन किन बातों को शामिल किया जाता है। यह भी प्रश्न क्या आपके VBI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, इकोनॉमिक्स सही है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और स्पष्ट कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या करें। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें। यह मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसको आपको कर लेनी है। अगला देखोगे, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य क्या है। अगला, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का विवेचना करें। अगला देख सकते हो, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट में, 20वां नंबर का क्वेश्चन कि भारत में वैश्वीकरण का क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हुआ है। तो इतने जो ये जो मैंने 20 क्वेश्चन आपको मैंने बताए इकोनॉमिक्स से, इसको आपको जरूर से जरूर क्या करना है, कर लेना है। अब हम लोग बात करेंगे अगले खंड पे। तो अगला खंड हमारा क्या है, पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि मैं बोलूंगा राजनीतिक विज्ञान का क्या है, हमारा पूरा का पूरा है। तो अगर बात करें राजनीतिक विज्ञान में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का राजनीतिक दल से, तो राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। दूसरा, राजनीतिक दल के महत्व का उल्लेख करें, राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें। चौथा क्या देख सकते हो, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या मुख्य चुनौती होती है, यह भी क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दल बदल नीति से क्या करते हैं, आप क्या समझते हैं, यह भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। बात करेंगे आगे, तो देखोगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस से, वो क्या है कि लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य विशेषता को बताएं। यह भी आपका जो प्रश्न पूछा जाता है। 7वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नागरिकों को मिले लोकतांत्रिक अधिकारों का क्या करें, चर्चा करें। 8वां क्वेश्चन कि भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है, कि नहीं 5 कारणों का क्या करें को लिखें, यह आपका प्रश्न आता है। 9वां क्वेश्चन देख सकते हो कि लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों की गरिमा और आजादी सुरक्षित रखता है, चर्चा करें। 10वां क्वेश्चन देख सकते हो कि लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता, इसके पक्ष या विपक्ष में क्या करना है, आपको तर्क देना है। तो यह भी प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। और हम लोग बात करेंगे अंतिम कुछ प्रश्नों पे। तो 11 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है। और 12 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि लोकतंत्र लोगों के बीच असमंजस कैसे स्थापित करता है। 13 नंबर का क्वेश्चन, ये मोस्ट VBI क्वेश्चन आपको करना है कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। और अंतिम प्रश्न जो आपके हर साल पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। इस कथन के पक्ष में क्या करना है, आपको तर्क देने हैं। और ये पूरे के पूरे हम लोगों ने मोस्ट VBI क्वेश्चन जितने भी थे हम लोगों ने कर दिया। अब आपका काम बनता है कि आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक क्या करो, वीडियो को शेयर करो। मैं फिर से बता दूं कि ये वीडियो 7 अप्रैल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप क्या करो कि चैनल को, आप वीडियो को ठीक से देखो और अपने दोस्तों को भी क्या करो, ये वीडियो शेयर कर दो। और मैं नहीं चाहता कि आपका वीडियो, आपका दोस्त जो है कहीं से वीडियो देख ले और उसको क्या हो जाए, नंबर मिल जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको लग रहा है कि वाकई में मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।